राजसूय यज्ञ में भगवान ब्रह्मा, शंकर, श्री कृष्ण दैपायन, व्यास देव जी, भगवान सुखदेव जी, महर्षि वशिष्ठ जी, जाजाल, याज्ञवल्क, कितने महापुरुष आए हुए थे, सब भगवत कोटि के, ईश्वर कोटि के। लेकिन भगवान को जो प्रिय बात है सबसे ज्यादा, वो है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी अहम महत्व ना हो, किसी भी तरह का। तपस्या, ज्ञान, योग, पवित्रता, किसी भी तरह का, एकदम दैन्य। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, यही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। भगवान ने व्यवस्था की थी यज्ञ पूर्ति की। जिस समय यज्ञ पूर्ण होगी तो शंखनाद होगा। यज्ञ पूर्ण हुई पर शंखनाद नहीं हो। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, महाराज त्रुटि क्या रह गई, आप सर्वज्ञ हैं, आप बता सकते। भगवान ने कहा, अकिंचन दैन्य अनन्य किसी महाभागवत की अभी पूर्ण पूजा नहीं हुई, उसने प्रसाद नहीं पाया। अकिंचन दैन्य अनन्य। तो कहा, प्रभु किस लोक में ऐसा भक्त मिलेगा? तो उनका आपके ही नगर में। बोले, प्रभु हमारे नगर में ऐसा महाभागवत रहता है और हमारी दृष्टि से चूक हो गई कि आज तक पहचान नहीं पाए। तो उनका नगर में नहीं रहता, रोज तुम्हारे महल में भी आता है। जब बताया कौन, तब कहा स्वपच वाल्मीकि। भीमसेन और अर्जुन जी को भेजा, जाओ उनको निमंत्रण दो, कल वो सम्मान पूर्वक यहाँ आए और उनको चरण प्रक्षालन करो, आरती पूजा करो और उनको बैठाल करके पवाओ। भीम अर्जुन गए, अभी तक ये रूप नहीं देखा। घर में देखा तो श्री ठाकुर जी विराजमान, धूप की गंध आ रही और मंजीरा लिए हुए कीर्तन में मस्त है। अकिंचन, कोई वैभव नहीं, कोई सुख सामग्री नहीं। साष्टांग प्रणाम करने का आदेश था निमंत्रण देने के समय। कहा, प्रभु आप, अरे उनका महाराज जय जय, आप ये क्या कर? बोले, नहीं आपका, हम तो रोज जूठन पाते हैं, आपकी निमंत्रण की क्या जरूरत? नहीं, प्रभु ने आज्ञा करी। ओह, रहने नहीं देंगे हमें लगता है नगर में शांति से। प्रभु के ऊपर प्रणय कोप किया। प्रभु आप कैसे चैन से रह रात, ये राजा महाराजा के प्रणाम करेंगे, चैन से भजन होगा आपका? पर आपकी इच्छा, आपकी आज्ञा, जोई जोई प्यारो करे। दूसरे दिन लेने गए, ऐसे लाए जैसे किसी महत जन है। बैठाल के पवाले के समय सावधान, द्रौपदी जी से अपराध बन गया। रात भर व्यंजन बनाए थे राजभोग, जब विविध पात्रों में परोसे गए तो एक बड़े पात्र में सब पलटा के डाल लिया और सब मिला लिया, मीठा खट्टा चरफरा सब मिला लिया। मिला के पाया, शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु आप कह रहे थे कि जब अकिंचन अनन्य दैन्य महाभागवत पालेंगे, तो आपने महाभागवत स्वयं चयन किया, स्वपच वाल्मीकि जी, फिर शंख क्यों नहीं बजा? तो कहा, इन महाभागवत के प्रति वैष्णव अपराध आप जनों में किसी का बना है, क्योंकि आप यज्ञ का संकल्प लिए। अगर आपके निज जनों से ना बना होता, बाहरी किसी से बना होता, तो शंख बज जाता। तो हम निज जनों में 5 पांडव, द्रौपदी जी। द्रौपदी जी ने कहा, हाँ मेरे मन में दोष बुद्धि आई। पूरी रात भर व्यंजन बनाती रही, अलग अलग। इन्होंने अलग अलग का स्वाद तो लिया नहीं, एक ही में मिला दिया तो लगा है तो अमुक ही, क्या जाने राजा महाराजाओं के पदार्थों का स्वाद। तो कहा, वाल्मीकि जी आपने ऐसा क्यों किया? तो उनका इसलिए किया कि स्वाद तो प्रभु आप लेते, प्रसाद हम पाते हैं। भगवान ने कहा, चरणों में झुको और प्रणाम करो।
सब पांडवों ने, द्रौपदी जी ने ज्यों ही चरण वंदना की कि प्रभु मेरा अपराध क्षमा, ते हुई शंखनाद हो गया।